नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज आलियांज के एक्स्ट्रा केयर प्लस प्लान के बारे में। दोस्तों ये एक सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस है और आज हम इसका ही डिटेल प्लान रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सुपर टॉपअप प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है दोस्तों, आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा सम एश्योर्ड होता है या जो हमने पहले से पॉलिसी ले रखी है वो काफ़ी कम होता है। और सुपर टॉपअप का फ़ायदा ये होता है कि आपको कम पैसों के अंदर एक अच्छा खासा सम इंश्योर्ड मिल जाता है जो कि आपकी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली रहता है और आपके इलाज के लिए भी सफिशिएंट रहता है। तो दोस्तों आइए इस प्लान का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का आपको सम एश्योर्ड मिलता है, जिसमें आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। डिडक्टेबल ऑप्शन जो दोस्तों इसमें हैं वो 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक हैं, ये भी अलग अलग मिलेंगे आपको। तो आप अपने जो भी आपका पहले का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें डिडक्टेबल चूज़ कर सकते हैं। मैं डिडक्टेबल बताता हूं दोस्तों कि क्या होते हैं। डिडक्टेबल का मतलब ये है कि इस अमाउंट के बाद ही आपकी जो है सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट होगी। यानी अगर मान लीजिए आपने 2 लाख का डिडक्टेबल यहाँ पे लिया है तो 2 लाख का जो बिल है आपको या तो अपनी जेब से पे करना है या आपके पास कोई पहले से पॉलिसी है वो पे करेगी, उसके बाद ही आपका ये प्लान जो है एक्टिवेट होगा। अगर आप टॉपअप की और सुपर टॉपअप की पूरी जानकारी समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक दे देता हूँ और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको जो है टॉपअप और सुपर टॉपअप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एंट्री एज की। यहाँ पर 18 साल से लेके 80 साल तक का कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति है इस पॉलिसी को ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 50 साल के बाद आपके मैंडेटरी मेडिकल्स होंगे। अगर आपकी यहाँ पे जो है मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ठीक आती है तो आपको ये प्लान दे दिया जाएगा। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कोई भी जो है रूम रेंट की लिमिट नहीं है। आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम या डीलक्स रूम की कैटेगरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर वो ऑप्ट कर सकते हैं आप। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 60 दिन तक के प्री और 90 दिन के पोस्ट जो खर्चे होते हैं आपके वो मिलते हैं। यानी जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी और आपने उससे पहले डॉक्टर को दिखाया था, यानी मान लीजिए आपने पहले कुछ मेडिकल चेकअप कराए थे या डॉक्टर को दिखाया था, उसकी आपने फ़ीस दी थी या आपने कुछ दवाइयाँ ली थी, तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं उनको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो आप यहाँ पर 60 दिन तक के ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाते हैं और उसके बाद आपकी दवाइयाँ चलती हैं या डॉक्टर को दिखाना पड़ता है या मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं रिव्यू के लिए, तो वहाँ पर भी आपको जो है 90 दिन तक के खर्चे यहाँ पर दे दिए जाएंगे। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो ये ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनका आपको 24 घंटे के लिए अस्पताल में रहना जो है ज़रूरी नहीं होता। आप सुबह गए, आप शाम को जो है डिस्चार्ज होकर वापस आ गए। मोस्टली इसके अंदर सर्जरीज होती हैं या छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं, वो आप करवा लेते हैं। तो इस तरीके के ऐसे 130 प्रोसीजर्स हैं, उसकी एक लिस्ट है। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोसीजर है, इसके लिए भी जो है आपको डे केयर ट्रीटमेंट में ही इस पॉलिसी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में पीईडी भी बोलते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ 1 साल के बाद कवर हो जाती है। अगर आपके पास कोई पहले से पॉलिसी है और आपको मान लीजिए कोई पहले से भी बीमारी है तो वहाँ पर कई कंपनियों के अंदर 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। लेकिन दोस्तों इस प्लान के अंदर सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का आपको जो है वेटिंग पीरियड लगेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर कवर है, जो कि आप जो भी सम एश्योर्ड लेंगे इसमें वो 50% तक का आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख रुपए की है। यानी 50% सम एश्योर्ड का या 5 लाख रुपए, इसमें से जो भी कम होगा आपको वो मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरीज आती हैं, बलून साइनोप्लास्टी होता है, ठीक है, या फिर आपने कुछ सुना होगा
कुछ इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं कीमोथेरेपी में, जैसे ओरल कीमोथेरेपी होती है, तो आजकल के मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर किए जाते हैं। दोस्तों मैटरनिटी कवर भी इस पॉलिसी के अंदर है और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर सिर्फ जो वेटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है। आप ये समझिए कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और अगर मान लीजिए कोई मैटरनिटी का कवर आ जाता है और वो आपके डिडक्टेबल से ऊपर का अमाउंट जाता है, तो वो यहाँ पर सारा कवर होगा। चाहे आपका ये नॉर्मल मैटरनिटी हो, चाहे सी सेक्शन हो, या मैटरनिटी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ गई हों, तब भी जो है ये मैटरनिटी कवर का ही पार्ट होगा और इसके अंदर जो है आपको सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर न्यू बॉर्न या डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एज लिमिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है न्यू बॉर्न बेबी को भी हम कवर कर सकते हैं, या आपके अगर परिवार में पहले से बच्चे हैं तो उनको भी कवर कर सकते हैं। तो न्यू बॉर्न अगर आपका मान लीजिए बच्चा 91 डेज का होता है तो इस पॉलिसी के अंदर उसको ऐड किया जा सकता है, या आपका जो है बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी उम्र 25 साल है तब भी उसको आप इस पॉलिसी के अंदर एज ए फ्लोटर के अंदर ऐड करा सकते हैं। और साथ ही साथ उसको आप 35 साल तक इस पॉलिसी के अंदर रख सकते हैं। एंट्री एज 25 साल रहेगी, 26 साल 27 साल इस तरीके से रिन्यू आपकी पॉलिसी होती रहेगी, तो 35 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकता है। एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3,000 रुपये आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन का एम्बुलेंस कवर मिलेगा। एयर एम्बुलेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये एक ऑप्शनल कवर है, अगर आप ये कवर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आप ये कवर भी इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है 4% अगर 2 साल की आप पॉलिसी लेते हैं और 8% अगर आप 3 साल की जो पॉलिसी है एक साथ परचेज कर लेते हैं तो आपको ये जो डिस्काउंट है टोटल प्रीमियम के ऊपर मिलेगा। अगर हेल्थ चेकअप की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जो है हेल्थ चेकअप की जो है रिम्बर्समेंट ले सकते हैं हर 3 साल के बाद। 1,000 रुपये जो आपको मिलेगा वो इंडिविजुअल पॉलिसी में मिलेगा, और अगर आपके पास फ्लोटर पॉलिसी है तो 2,000 रुपये आप जो है हर 3 साल के बाद जो है इसके अंदर रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। ऑर्गन डोनर कवर की बात करें दोस्तों, जो कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं होता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर कवर वो होता है, मान लीजिए आपने कभी जो है किडनी किसी से मान लीजिए डोनेशन में ली है, या फिर आपने जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, उसमें आपको जो है डोनेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो जो सामने वाला डोनर है जिसने आपको ये दिया है तो वहाँ पर उनके भी जो खर्चे होते हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन बनाया है जिससे आपको मैं समझा सकूँ कि ये प्लान एक्चुअली काम कैसे करता है। इस इलस्ट्रेशन से आप थोड़ा सा ये समझ जाएंगे कि सुपर टॉपअप प्लान जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिया कि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपने जो एग्रीगेट डिडक्टेबल लिया है वो 2 लाख रुपए का है। मतलब 2 लाख रुपए का जैसे ही खर्चा आपका ऊपर क्रॉस करेगा आपकी ये पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और अगले 10 लाख रुपए तक जो है आपको कवर देगी। हम यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है कि पहला क्लेम आया 10 अगस्त 2020 को, जिसका क्लेम अमाउंट था 1.5 लाख रुपए का। तो हमारा जो मिनिमम जो डिडक्टेबल है वो 2 लाख रुपए का है, आपने देखा है। तो 2 लाख रुपए तक के या तो आप पे करें या आपकी पुरानी पॉलिसी पे करेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.5 लाख का क्लेम आया तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्टेबल लग गया और 50,000 रुपये अभी भी हमें पे करना है क्योंकि ये पॉलिसी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो टोटल पेबल बाय इंश्योर्ड यानी जिसने भी पॉलिसी ली है उसको अभी यहाँ पर जो है 1.5 लाख रुपया देना पड़ा है, चाहे वो अपनी जेब से दे या अपनी पुरानी पॉलिसी के अंदर से लेकर दें। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स्ट्रा केयर प्लस ने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। दूसरा क्लेम आता है उसी साल में 10 सितंबर 2020 को, ये अमाउंट आता है अब 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिडक्टेबल हमारा यहाँ पर पहले बचा हुआ था 50,000, क्योंकि पहले 1.5 लाख रुपए आप पे कर चुके हैं, 50,000 आपको अपनी जेब से और पे करना है तो ही आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पर 50,000 रुपये वापस पे हो गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अब बचा यहाँ पर 2.5 लाख रुपया। तो 50,000 रुपये तो जो इंश्योर्ड हैं उन्होंने पे कर दिया है जिनके नाम पर पॉलिसी थी। तो अब जो 2.5 लाख रुपया है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर प्लस पॉलिसी ने पे कर दिया है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आपका जो है 1.5 लाख आपने यहाँ पर दिया था, 50,000 आपने यहाँ पे दिया था, आपका टोटल जो है वो 2 लाख रुपए का कवर हो चुका है। यानी अब कोई भी डिडक्टेबल आपका नहीं बचा है। तो अब जो भी क्लेम आएगा आपको पूरा और पूरा मिलेगा। उसी साल तीसरा क्लेम आ जाता है 10 अक्टूबर 2020 को और इस क्लेम का अमाउंट आता है 7.5 लाख रुपए का।
तो आप ये देखेंगे कि ये पॉलिसी ऑलरेडी 2.5 लाख पहले दे चुकी है, 10 लाख की हमारी लिमिट थी यहाँ पर, तो अब 7.5 लाख रुपए का जो पूरा क्लेम है वो एक्स्ट्रा केयर प्लस पॉलिसी जो है आपको पे कर देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से एक्सक्लूजन्स बता देता हूँ। एक्सक्लूजन्स वो होते हैं कि इन कंडीशंस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा या आप किसी भी पॉलिसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर 1 साल का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का, यानी 1 साल तक जो भी आपने बीमारी अपनी डिक्लेयर करी है, चाहे वो आपका बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको शुगर की प्रॉब्लम हो, या आपको जो है कैटरैक्ट की प्रॉब्लम रही हो कभी, या आपको जो है कभी कोलेस्ट्रॉल रहा हो, तो कोई सी भी ऐसी बीमारी है वो यहाँ पर जो है 1 साल के बाद ही जो है कवर होगी। दोस्तों 1 साल का यहाँ पर वेटिंग पीरियड है, जो दूसरी कंपनी में आपने देखा होगा कि 2 साल के बाद होता है, जैसे कैटरैक्ट, हर्निया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन, साइनस की सर्जरी, नेजल पॉलिप्स, ठीक है, या फिर यूट्रस की रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, गायने प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं 2 साल के बाद कवर होती हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर वो आपको 1 साल के बाद कवर मिलेंगी। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम पहले से ही है, मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहले से ही है, जैसे कि कभी कोई कैटरैक्ट रहा है, हर्निया रहा है, स्टोन रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 साल का वेटिंग पीरियड तो इनमें है ही और 1 साल का वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, तो इन बीमारियों के लिए अगर ये बीमारी आपको पहले से है, पॉलिसी लेने से पहले है, तो आपको जो है 2 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पर लगेगा। दोनों डबल हो जाएंगे यहाँ पे, 1 साल का जो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का और 1 साल का जो है जो मैंने आपको ये बीमारियां बताई हैं, कैटरैक्ट, हर्निया जैसी बीमारियां, तो टोटल आपको यहाँ पे वेटिंग पीरियड 2 साल का लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 30 दिन का वेटिंग पीरियड है जो कि किसी भी ट्रीटमेंट को लेने के लिए लगेगा। सिर्फ एक्सीडेंटल कवर एक ऐसा कवर होता है जो डे 1 के बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो है आपको कोई भी बीमारी का कवर आप लेने आएंगे वो आपको 30 डेज के बाद ही मिलेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 50% मिलेगा सम एश्योर्ड का, या फिर 5 लाख, जो भी इन दोनों में से कम होगा आपको उतना ही मिलेगा। मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड जो है दोस्तों यहाँ पर 1 साल है, यानी 12 महीने, उसके बाद आप मैटरनिटी का कवर ले सकते हैं। और अगर आप और भी कुछ इसके एक्सक्लूजन जानना चाहते हैं जो सारी डिटेल में हो, तो मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जो है एक पॉलिसी वर्डिंग्स का लिंक दे दूंगा और ब्रोशर भी दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस पॉलिसी को आप बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है ये पॉलिसी बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है सचिन वर्मा, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।